हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं साइंस विद आमिर सर। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा चैप्टर 10 का सेकेंड पार्ट है हमारा है। इसमें हम जो है आंखों में होने वाले तीन जो है दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से दोष है जिनसे आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पहले हम दृष्टि दोष की एक डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन हमें जो है कभी क्वेश्चंस में आए तो सबसे पहले उसको डेफिनेशन से एक्सप्लेन करना रहेगा। इसमें हमें बताना रहेगा कि जब सामान्य किसी वस्तु के प्रतिबिंब जो हमारी रेटिना है, ठीक है, रेटिना पे बनना खो देता है। हमने आइस वाला डायग्राम देखा है और उसमें जब रेटिना पर कोई प्रतिबिंब गिरता है और वहाँ पर वो बनना खो देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, दृष्टि दोष के अकॉर्डिंग उसे हम दृष्टि दोष के अंतर्गत रहेंगे, दृष्टि दोष कहलाती है। और इसके 3 टाइप्स है। पहला है हमारे पास निकट दृष्टि दोष, सेकेंड है दीर्घ दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और लास्ट वाला है हमारा जरा दृष्टि दोष, पैरासबाइपिया। इसका पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला वाला है निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया, मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर यह रीजन किसी में होता है तो उसको पास वाली जो वस्तु है वो तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु उसे दिखाई साफ नहीं देगी। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएगा। एक कंडीशन ये भी रहेगी कि उसमें जब रेटिना पर बनने से पहले वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा और उसकी ये प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, निकट दृष्टि दोष कहलाएगी। डायग्राम से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी आई है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लेंस है और यहाँ पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रखी हुई है। जब इस पर से यहाँ से अगर गुजर कर कोई रेज जा रही है लेंस में, तो यहाँ पर हमारी क्या है, लास्ट में यहाँ पर हमारी रेटिना होती है बच्चों। अब रेटिना के पहले ही क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब इसमें क्या हो रहा है, निकट दृष्टि दोष में बनना यहाँ चाहिए था लेकिन उसके पहले ही बन रहा है यहाँ पर। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन में क्या होगा कि निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु से साफ नहीं दिख पाएगी और उसको हम निकट दृष्टि दोष की श्रेणी में रखेंगे और क्या कहलाएगी, निकट दृष्टि दोष। इसका मेन रीजन है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन रहा है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना से पहले ही बन रहा है। बनना उसको सीधा यहाँ चाहिए था लेकिन वो यहाँ से रेज निकल रही किसी ऑब्जेक्ट की, यहाँ से मिलती हुई सीधा पॉइंट उसका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ बनने की वजह से जो है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसका समाधान क्या, संशोधन क्या है। तो देखो, उसके लिए हम एक लेंस का यूज करेंगे जिसको हम अवतल लेंस कहते हैं। अब जैसे अवतल लेंस लगेगा तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, जब उसका प्रकाश हमारे लेंस से होकर आंखों के यहाँ से निकल कर जाएगा तो सीधा क्या होगा, वो यहाँ पर रेटिना पर बनेगा। अब जैसे ही रेटिना पर प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट का गिरता है तो क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब उसके आमने सामने हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। फिर क्या है, दूर की वस्तु भी उसे क्या हो जाएगी, सुस्पष्ट दिखाई देगी। कारण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जो आंखों की जो दरें हैं वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, लंबी हो जाएगी। और निवारण के लिए हम किसका लेंस का उपयोग करते हैं, जब हम निकट दृष्टि दोष का निवारण करते हैं, उसको किसी भी व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको फिर हम अवतल लेंस वाला जो है मिरर, या हम उसको चश्मे की जो रहता है उसको हम लगाने की बताते हैं कि इसमें जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये था हमारा पहला निकट दृष्टि दोष का। एक बार और समझ लेना, इसकी डेफिनेशन रहेगी, दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती। इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। यहाँ रेटिना है, रेटिना से पहले बनने वाली कंडीशन को हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। सेकंड रहेगा हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु वाला, ठीक है, इसको समझते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाला टॉपिक हमारा
दीर्घदृष्टि दोष, ठीक है। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की नहीं, इसका अपोजिट है यहाँ पर। दीर्घदृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की नहीं। इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ध्यान देना, इसमें रेटिना जो रहेगी उसके पीछे है जो इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस वजह से जो है दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की नहीं। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में समझो कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो कहाँ बन रहा है, यहाँ रेटिना है हमारा, ठीक है। बट ये बन कहाँ रही है, यहाँ पर रेटिना के पीछे बनने की वजह से जो है इसको दीर्घदृष्टि दोष कहा गया है, क्योंकि इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन पास वाली वस्तु नहीं दिखती। कारण है कि नेत्र जो है हमारा छोटा हो जाता है, जो गोलक है वो कैसा हो जा रहा है, छोटा हो रहा है, और इसका जो प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, हमारे गोलक से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब इसके निवारण के लिए हमें क्या करना रहेगा, एक लेंस लगाना रहेगा ये वाला, ठीक है ना। जैसे हमने लेंस लगाया, फिर कोई ऑब्जेक्ट से यहाँ से प्रकाश जाएगा तो इस लेंस से टकरा कर क्या होगा, वो सीधा रेटिना पर ही गिरेगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने इसका निवारण किया। लेंस कौन सा लगता है, तो अभिसारी लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। हो गया क्लियर कि दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की नहीं, और इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। इतना होने के बाद अब लास्ट अपना रहेगा जरा दृष्टि। थर्ड वाला है हमारा जरा दृष्टि दोष, है ना, प्रेसबायोपिया। अब इसमें क्या होता है, इस दृष्टि दोष में ना तो पास की वस्तु साफ दिखती है और ना ही दूर की, मतलब कि इसमें दोनों प्रॉब्लम है, ना तो दूर की हमें क्लियर दिखेगी और ना ही पास की, जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अब इसके कारण क्या है, क्या रीजन है कि जरा दृष्टि दोष में ना तो पास की दिख रही है और ना ही दूर की। तो ये जो हमारी पक्षमापी जो मसल्स होती है पीछे वाली हमारे आईज की, उस पेशियों के धीरे दुर्बल, मतलब कि वो क्या हो रही है, कमजोर होने लगती है, तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन की कमी आने के कारण भी यह उत्पन्न होता है। हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो क्या हो रही है, कमजोर होने के कारण जो है यह जरा दृष्टि दोष होता है। और इसमें जो है दोनों लेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कि ना तो उसको पास की दिखती है और ना ही दूर की वस्तु क्लियर हो जाती है। एक एग्जांपल के रूप में हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये हमने एक मेरा जो है हमारे पास ग्लास बना हुआ है सर्कुलर। अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये हमारा, इसमें कौन सा लेंस का यूज करना रहेगा हमें, अवतल लेंस का। और तो जिससे क्या होगा, हमें दूर वाली चीजें क्लियर हो जाएगी और यह रहेगा नीचे वाला उत्तल लेंस का, ठीक है ना। इसमें मतलब कि एक ही ग्लास में दोनों चीजें इंक्लूड की जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, इस जरा दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। मतलब इसको हम द्विफोकसी लेंस के द्वारा जो है हम इसका निरावरण कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हमारा जो टॉपिक था ये मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि दृष्टि दोष से रिलेटेड इन तीनों चीजों के बारे में आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है और जरा दृष्टि दोष। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जरा दृष्टि दोष में ध्यान रखना, द्विफोकसी लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।